Dear students, in our previous lecture we have discussed band theory or energy bands in solids, and accordingly we classified solids on the basis of that band theory into conductors, semiconductors and insulators. And we got the answer of the question why certain solids behave as conductors, why some behave as insulators and why some behave as semiconductors. Now, today our topic will be types of semiconductors. लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिकॉज we are having these two semiconductors, silicon and germanium. So how energy bands are formed in case of this silicon and germanium. पहले मैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे. हाँ, अगर हम सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें, लेट्स सपोज सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. This is the configuration of silicon. Similarly for germanium has atomic number of 32. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 and 4p2. If we count the electrons, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30 and 32. So, in case of silicon, the valence shell is the third shell, and in case of germanium, the valence shell is the fourth shell. Both are tetravalent in nature. That means the valence shell has 4 electrons. So both are tetravalent in nature. Now, अब मैं एक का यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, अकॉर्डिंगली दूसरे का फॉलो करेंगे. लेट अस सपोज हम सिलिकॉन का डिस्कस करेंगे. सिलिकॉन में मैं खाली ये आउटर मोस्ट शेल दूंगा, क्योंकि दीज कोर बैंड्स फॉर्म होते हैं, दोज रिमेन इनसिग्निफिकेंट फॉर अस. इन केस ऑफ दिस कंडक्शन में जब हम देखते हैं तो जो कोर बैंड्स होते हैं, इनर बैंड्स जो होते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता है. कंडक्शन में जो रोल रहता है यहाँ पे वो रहता है जो आउटर बैंड्स फॉर्म होते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इसका थर्ड बैंड यानी 3s और 3p की वजह से जो बैंड फॉर्म होगा, और इसी तरह जो 4s और 4p का बैंड बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सपोज हम पहले इसका देखें सिलिकॉन का. सिलिकॉन में है एक 3p शेल और है 3s शेल. सिलिकॉन की बात है, ये है 3p शेल, ये है 3s शेल. आपने पता है p शेल में कितने स्टेट्स होती है? 6 स्टेट्स होती है. 6 स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स में आप फिल कर सकते हो आप. इसी तरह s में कितनी स्टेट्स होती है? 2 स्टेट्स होती है. 2 स्टेट्स. नाउ हमने क्या करना है? हमने सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म करना है. सिलिकॉन सॉलिड में एक आइसोलेटेड एटम तो नहीं होगा. इसमें क्या होगा? वी कैन ब्रिंग लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिलिकॉन सॉलिड. अब वही हम करते हैं, जैसे कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर 2 एटम्स आप एक दूसरे के करीब लाते हो टू फॉर्म ए सॉलिड, तो हर कोई एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है 2 लेवल्स में. अगर आप 3 एटम्स एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो हर कोई एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है इनटू 3 लेवल्स. अगर आप 10 एटम्स एक दूसरे के करीब लाते हैं टू फॉर्म ए सॉलिड, तो हर कोई एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है इनटू n लेवल्स. अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं n एटम्स एक दूसरे के करीब लाता हूं, n नंबर ऑफ एटम्स में ले आता हूं टू फॉर्म ए सिलिकॉन सॉलिड. अब यहां पर क्या होगा? दिस एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स. तो ये यहां पे स्प्लिटिंग शुरू होगी, इसकी स्प्लिटिंग शुरू होगी ऐसे. इसमें n लेवल्स फॉर्म होंगे ऐसे, n नंबर ऑफ लेवल्स. जितना आप यहां पर, इसमें भी कितने लेवल्स बनेंगी? n लेवल्स. तो इसमें भी ऐसे बनेंगी n लेवल्स. दिस विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स. जितना आप करीब लाएंगे एटम्स को करीब लाएंगे, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, यानी जो बैंड्स है उनकी विड्थ बढ़ेगी. ये यहां से हम स्पेसिंग लेते हैं, यहां से डिक्रीजिंग स्पेसिंग है.
इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यानी इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप स्पेसिंग कम कर रहे हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो बढ़ती है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊं, दैट मींस मैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करता हूं। जब मैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करूंगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग यहां पे ज्यादा होगी ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट आता है कि ये इसके जो लेवल्स हैं, इसमें कितनी लेवल्स बनी थी, m लेवल्स, इसमें कितनी लेवल्स बनी थी, m लेवल्स। अब अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, इसमें एक लेवल में कितनी स्टेट्स होती है, 6। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगी, 6n स्टेट्स, 6n स्टेट्स। इसमें कितनी बनेंगी, 2n स्टेट्स, क्योंकि एक लेवल में है 2 स्टेट्स, तो n लेवल्स थी इसलिए 2n स्टेट्स बनेंगी। अब क्या होगा, फाइनली ये यहां पर मर्ज करेंगे दोनों बैंड्स, जो यहां पे 3p की वजह से जो बैंड बना था और जो 3s की वजह से बैंड बना, ये मर्ज हो जाएंगे जब आप इनको एक दूसरे के करीब बनेंगे। तो यहां पे कितने स्टेट्स बनेंगे, अब 8n स्टेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहां पे 6n यहां से, 2n यहां से, तो इस तरह से 8n स्टेट्स फॉर्म होंगी। लेकिन अगर हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन और कम करते हैं, अगर इनको हम और नजदीक लाते हैं, तो यहां पे फिर से जो है ये बैंड्स जो है ये यहां पे फिर से स्प्लिट हो जाते हैं, ये यहां पर फिर से स्प्लिट हो जाते हैं। अब क्या होता है, यहां पे जो ये 6n स्टेट्स और 2n स्टेट्स है, इनने कितनी स्टेट्स बनाई थी, 8n स्टेट्स, और ये बैंड्स जो थे ये मर्ज हो रहे थे। अब जब और हम नजदीक लाते हैं, इनको और नजदीक लाते हैं, तो यहां पर फिर से ये 8n स्टेट्स जो है ये 2 बैंड्स में यहां पे स्प्लिट हो जाती है। 4n स्टेट्स ऊपर चली जाती है, 4n स्टेट्स, और 4n स्टेट्स जो है वो नीचे चली जाती है। तो इस तरह से ये बैंड्स फॉर्म होते हैं, और ये इनके बीच में आ जाती है एनर्जी गैप, ये इनका एनर्जी गैप आ जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, मेरे पास 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, मेरे पास 4 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 4 थे। लेकिन यहां पर जब मैं n एटम्स लाता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, फिर 4n इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे मेरे पास। 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम के, 2 के हो गए 8, 3 के हो गए 12, लेकिन मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए मेरे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। लेकिन स्टेट्स मेरे पास ये थर्ड शेल में कितने स्टेट्स हैं, थर्ड शेल में है 8 स्टेट्स, थर्ड शेल में है 8 स्टेट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने हैं, यहाँ पे 4n है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये 4n जो है नीचे वाली 4n, दिस विल बी ऑक्युपाइड बाय दोस 4n इलेक्ट्रॉन्स, वो 4n इलेक्ट्रॉन्स इन 4n स्टेट्स को ऑक्युपाई करेंगे ऐसे, 4n स्टेट्स दिस विल बी ऑक्युपाइड, और जो ऊपर की 4n स्टेट्स है ये क्या रहेंगी, एम्प्टी। ये फॉर्म करता है वैलेंस बैंड और ये फॉर्म करता है कंडक्शन बैंड, तो ये आ जाते हैं इनके बीच में एनर्जी गैप। सिमिलरली मैं इसी तरह जर्मेनियम का भी आपको समझाता हूं। जर्मेनियम में क्या होगा, यहाँ पे ये 4 शेल होगी, ये 4 शेल होगी, 4p और 4s। 4p में कितने स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स, 4s में कितने स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं। अगर हम ऐसे ही n एटम्स एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये p लेवल जो है ये कितनी लेवल्स में स्प्लिट होगी, n लेवल्स में। ये जो s लेवल है ये कितनी लेवल्स में स्प्लिट होगी, n लेवल्स में। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ जाएंगी, 6n, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी, 2n, तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितनी बनेंगी, 8n। तो ये जब आप इनको और करीब लाएंगे तो ये मर्ज हो जाती है, तो एक बैंड फॉर्म होगा जिसमें कितनी स्टेट्स बनेंगी, 8n। लेकिन जब हम और नजदीक इनको लाते हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन आती है, जब वहां पे आ जाते हैं तो ये 8n स्टेट्स जो है ये फिर से स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 बैंड्स। एक 4n स्टेट्स ऊपर चली जाती है, 4n स्टेट्स नीचे आ जाती हैं। सो इस तरह से 2 बैंड्स फॉर्म होते हैं, इसमें 4n स्टेट्स, इसमें 4n स्टेट्स। अब मेरे पास फिर से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक एटम में। लेकिन मेरे पास ऐसे कितने एटम्स थे, n नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने आ गए, 4n इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 8n।
4n ऊपर 4n नीचे, जो 4n नीचे की है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी और जो 4n ऊपर है वो एम्प्टी रहेंगे। तो इस तरह से ये वैलेंस बैंड फॉर्म होगा, ये यहाँ पे कंडक्शन बैंड फॉर्म होगा, तो ये आ जाएगी यहाँ पे एनर्जी गैप। अगर आप सिलिकॉन में देखेंगे, फॉर सिलिकॉन के लिए जो Eg है, एनर्जी गैप है 1.1 अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और जर्मेनियम के लिए यही बैंड गैप जो आती है इट्स अप्रोक्सीमेटली 0.76 और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं किनमें, सेमीकंडक्टर्स में, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, we have two types of semiconductors. We have intrinsic semiconductors and we have extrinsic semiconductors. So we have two types of semiconductors. First is intrinsic semiconductors and second the extrinsic semiconductors. So we'll discuss them one by one. Let's start with intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductors हम simply define करते हैं the semiconductors which are free from impurities. So semiconductors free from impurities. Or in other words we can say pure semiconductors. Pure semiconductors are called intrinsic semiconductors. The semiconductors which are free from impurities or the pure semiconductors are called intrinsic semiconductors. इसमें अगर हम एग्जाम्पल देंगे, इसमें एग्जाम्पल है प्योर सिलिकॉन and germanium. These are the examples of pure semiconductors. Both, जैसे अभी मैंने बोला है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट, इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट नेचर की होती है। सो कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं इनमें, कोवलेंट बॉन्डिंग, और क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं। These are having FCC unit cells. So the bonding in case of semiconductors is covalent in nature, and we are having these silicon and germanium, these are of crystalline nature, ये crystalline form के solids form होते हैं। Now अब both, यहाँ पे भी आपने देखा both are tetravalent, इसलिए अगर मैं इसका 2 dimensional lattice बनाऊंगा तो वो ऐसे शो होगा, 2 dimensional lattice इसका मैं बनाऊंगा। Let's suppose ये टेट्रावैलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाउ अब क्या होता है यहाँ पे, इट विल शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद द नाइबरिंग और सराउंडिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। ये डिपेंड करेगा आपने इसको सिलिकॉन लिया है कि जर्मेनियम। लेट्स सपोज मैं सिलिकॉन ही लेता हूँ, मोस्टली हम सिलिकॉन ही यूज करते हैं, ऑल्दो मोर एफिशिएंट है जर्मेनियम, लेकिन हम सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज़ सिलिकॉन इंडस्ट्री इज वेल एस्टैब्लिश्ड। नाउ अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद 4 ऑफ द नाइबरिंग सिलिकॉन एटम्स। इस तरह ये भी 4 के साथ बनाएगा, ये भी 4 के साथ बनाएगा, सराउंडिंग 4 के साथ बनाएगा, ये भी सराउंडिंग 4 के साथ बनाएगा। या ऐसी स्ट्रक्चर जो इसका ये मैंने 2 डायमेंशनल लैटिस का शो किया है। नाउ दैट मींस ईच सिलिकॉन ऑफ जर्मेनियम एटम इट forms covalent bonds with 4 of its neighboring silicon or germanium atoms, and hence
देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट 0 केल्विन। ये 0 केल्विन की बात है, T इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन पे क्या होता है कि जो इसके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। विद द रिजल्ट यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी आप देखेंगे बैंड फॉर्मेशन में, तो हम ये कहेंगे कि जो वैलेंस बैंड है दैट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड, वैलेंस बैंड इसका कंप्लीटली ऑक्युपाइड है VB, और जो इसका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है CB। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी और वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए, हेंस इट विल बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। सो अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। A pure semiconductors behave as an insulator at 0 Kelvin because pure silicon or pure germanium are tetravalent, so it forms covalent bonds, and with the result at 0 Kelvin it forms covalent bonds with 4 neighboring silicon or germanium atoms, and hence there are no free charge carriers available for conduction at 0 Kelvin, or the valence band is completely occupied and conduction band is completely empty, and hence there will be no free charge carriers available for conduction at 0 Kelvin. And जो Fermi energy level है in case of these semiconductors, the Fermi energy level lies at the middle of, this is Fermi energy level EF. The Fermi energy level lies at the middle, at the center of valence band and conduction band. यानी conduction band से जितना दूर ये Fermi energy level है, उतनी ही दूर कहाँ से है? valence band से. It lies at the middle or at the center of valence band and conduction band. So ये pure semiconductors की बात है at 0 Kelvin. अब अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, some electrons acquire sufficient energy to break the bonds, to get away from the bonds. यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें एक्सेस एनर्जी गेन होते हैं रूम टेम्परेचर। विद द रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड से या बॉन्ड्स जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन और इट रप्चर डाउन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इट गेट्स अवे फ्रॉम द बॉन्ड, ये बॉन्ड से बाहर चला जाता है। ये T ग्रेटर देन, यानी रूम टेम्परेचर की बात है, T ग्रेटर देन 0 केल्विन और T एट रूम टेम्परेचर, TR रूम टेम्परेचर और T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे, चलो 0 केल्विन, T ग्रेटर देन 0 केल्विन की जब हम बात करेंगे क्या होता है यहाँ पे? अब some electrons get sufficient energy to come out from the bonds, ये बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, इसी तरह कोई और इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट फ्रॉम द बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक डिफिशिएंसी बनेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक डिफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी। सो और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ सकता है, यहाँ पे ये इस बॉन्ड से बाहर आ सकता है। विद द रिजल्ट यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज होल, इसको हम नाम देते हैं होल। और अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, दीज इलेक्ट्रॉन दीज आर नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो अगर हम बैंड थ्योरी से देखेंगे, बैंड थ्योरी में हम ये कह सकते हैं ऐसे, T ग्रेटर देन 0 केल्विन की अगर हम बात करेंगे, some electrons from valence band jump into the conduction band, यहाँ पर पीछे क्या छोड़ते हैं? वो वैकेंसी छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन की, ये चला गया यहाँ पे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, जितने ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने नीचे वैकेंसीज बनेंगी, उतनी वैकेंसी नीचे बनेंगी। These vacancies in valence band, these are called as holes, ये holes हैं यहाँ पे, ये these are electrons in the conduction band। अब यही होता है at room temperature, some bonds rupture down, with the result electrons get sufficient energy to jump from the valence band to the conduction band, and these electrons in conduction band are available for conduction, and these holes in the valence band are also available for conduction। ये भी conduction के लिए available है और ये भी conduction के लिए available है। मैं भी समझाता हूँ ये holes कैसे conductivity में help करते हैं, how these contribute to the conductivity। ये देखो कैसे, suppose यहाँ पर एक vacancy है इलेक्ट्रॉन की, since ये इलेक्ट्रॉन जो इन bonds में यहाँ पे involved है, these
दीज आर ऑलमोस्ट हैविंग सिमिलर एनर्जीज, इनमें सिमिलर एनर्जीज होती है, चाहे ये इस बॉन्ड में इन्वॉल्व रहे, इस बॉन्ड में इन्वॉल्व रहे, इस बॉन्ड में इन्वॉल्व रहे, ऑल द टाइम इट रिक्वायर्स द सेम एनर्जी। अब विद द रिजल्ट यहाँ पे इसके लिए एक ही जैसी बात है कि ये यहां पर रहे या यहां पर रहे, इसलिए यहां पर क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट टू दिस डायरेक्शन, ये ऐसे चला जा सकता है, ये ऑक्यूपाई करेगा इस होल को। विद द रिजल्ट जो ही इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, होल पीछे बना, होल पीछे बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है इस पोजीशन में, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस होल में, यहां पर होल बना। अब यहां पर जो होल बना, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, यहां पर होल बनेगा। अब यहां पर होल था, यहां पर वैकेंसी थी, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो यहां पर होल बनेगा। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाता है ऐसे तो हमें ऐसा लगता है जैसे होल पीछे चला गया है। असल में ये होल जो यहां पर था, ये यहां चला, ये यहां नहीं आया, असल में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था वो यहां पर चला गया। विद द रिजल्ट हमें ऐसा लगा जैसे होल यहां पीछे रह गया है या पीछे चला गया है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक क्यू है, गाड़ियां एक क्यू में खड़ी है, जो आगे वाली गाड़ी है उससे आगे जगह खाली है। कितनी जगह खाली है? जितनी एक गाड़ी ऑक्यूपाई कर सकती है। एक पर्सन दूर बैठा हुआ है, वो गाड़ियों को ऑब्जर्व नहीं करता है, he is not observing, he is not concentrating or he is not focusing on the vehicles, rather वो कहां पे फोकस करता है, वो जो खाली जगह आगे पड़ी है, वो जो खाली जगह है आगे, उसी पे उसका फोकस रहता है। अब विद द रिजल्ट क्या होता है, जो आगे वाली गाड़ी है वो चली जाती है थोड़ा आगे उस वैकेंसी को, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने। जब वो आगे चली जाएगी, जहां पर वो गाड़ी खड़ी थी वहां पर एम्प्टी स्पेस बनेगी। अब दूसरी गाड़ी जो है वो क्या करेगी, वो आगे आ जाएगी, वो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जो उसकी स्पेस थी वो एम्प्टी रहेगी। अब ऐसे ही ये तीसरी गाड़ी उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जो उसकी स्पेस है वो एम्प्टी चली जाएगी। जो ऑब्जर्वर था, जो दूर ऑब्जर्वर बैठा था, वो गाड़ियों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट फोकसिंग ऑन द व्हीकल्स, रादर वो किस पे फोकस कर रहा था, वो उस एम्प्टी स्पेस पे फोकस कर रहा था। अब उसने क्या देखा, जो ये पहली वाली गाड़ी उस एम्प्टी स्पेस में चली गई आगे, तो एम्प्टी स्पेस कहां आ गई, उसके पीछे आ गई, तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो एम्प्टी स्पेस जो है वो पीछे चली गई है। जो ही आगे गाड़ियां जाती है वो एम्प्टी स्पेस पीछे पीछे चली जाती है। सिमिलरली यहां पर होता है। असल में होल जो है, होल खुद मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन। तो हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये होल जो है जैसे यही रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर था होल, यहां पर था इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करेगा यहां पर, तो यहां पीछे वैकेंसी बनेगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहां से, सपोज यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, वो क्या करता है, वो इसको ऑक्यूपाई करने आ जाता है। जब वो यहां पे आ जाएगा तो होल यहां पे बनेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर था, वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसको ऑक्यूपाई करने, तो जो ही वो यहां ऑक्यूपाई करने आ जाता है, यहां पर पीछे बनेगा होल। अब क्या हुआ था, मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये होल जो यहां पर खड़ा था वो पहले यहां चला गया, उसके बाद यहां गया और अल्टीमेटली वो यहां पहुंचा। तो जैसे दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, होल की डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके अपोजिट आ जाती है। सो इस तरह से ये होल्स जो है दिस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंडक्टिविटी, क्योंकि वहां पर भी ये चार्ज कैरियर जो है वो फ्लो कर रहे हैं अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ these pure semiconductors conduct at room temperature. So that means हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। At 0 Kelvin क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स में, वैलेंस बैंड कंप्लीटली ऑक्यूपाई होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, और इस तरह से it behaves as an insulator at 0 Kelvin. However, at room temperature some bonds rupture down or electrons get sufficient energy to jump from the valence band into the conduction band, leaving behind a vacancy of electron in the valence band known as hole. These holes in the valence band and electrons of the conduction band now contribute to the conductivity. So जो Fermi energy level है that lies at the middle of valence band and conduction band, वो at the middle lie करता है Fermi energy level। और इसमें अगर आप देखेंगे जो number of electrons, free electrons in conduction band है Ne, free electron carrier concentration in conduction band, that is equal to the number of hole carrier concentration in valence band। यानी जितने होल्स नीचे वैलेंस बैंड में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसमें, कंडक्शन बैंड में। इट इज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
in number of free electrons per cubic meter or per unit volume. Number of free electrons per unit volume, and it will be number of free electrons means conduction electrons, जी, free electrons per unit volume. नंबर पर क्यूबिक मीटर. इसी तरह NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट मीटर और पर क्यूबिक मीटर. सो नंबर ऑफ होल्स पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ होल्स पर क्यूबिक मीटर और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है. और यही होती है इसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. जो ये कैरियर्स हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में, चाहे आपके होल से वैलेंस बैंड में, दीज आर ऑफ इट्स ओन. ये हमने बाहर से, हमने इनको एक्सटर्नली हमने इनको यहाँ पे डोप नहीं किया इसमें. सो दीज आर ऑल इंट्रिंसिक कैरियर्स. So any electron carrier concentration, free electron carrier concentration, it is equal to the whole carrier concentration and it is equal to the intrinsic carrier concentration in case of free, in case of pure or intrinsic semiconductors. So this is all about these intrinsic semiconductors. Now we have extrinsic semiconductors. Now let's discuss extrinsic semiconductors. So in case of pure semiconductors or intrinsic semiconductors, we were saying that semiconductors which are free from impurities. Although we cannot have a perfectly pure solid, there are always impurities present in the solids. यहाँ पे एक लेवल हम डिफाइन करते हैं. If the impurity level is less than 1 to 10 power 8 pure atoms, they corresponding to 10 power 8 atoms of pure semiconductor. Corresponding to 10 power 8 atoms of प्योर सेमीकंडक्टर. अगर एक इम्प्योरिटी एटम है या लेस देन 1 इम्प्योरिटी एटम है, हम उसको कंसीडर करते हैं एज प्योर. इफ द इम्प्योरिटी लेवल इज corresponding to 10 power 8 atoms of pure semiconductor, 1 impurity atom or less than 1 impurity atom, the semiconductor is assumed to be pure. अब यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनमें आप इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी. So those semiconductors are called extrinsic semiconductors. But here impurities are desirable, and these are desired impurities. ये desired impurities होनी चाहिए. It is not like कि आप एक्सट्रैक्शन करेंगे इस सॉलिड की, वहां पे जो भी impurities है फिर आप उस impure सॉलिड को कहेंगे कि ये extrinsic semiconductor. Not like that. यहाँ पर हम impurities खुद ऐड करते हैं. So we are deliberately adding the impurities to a pure semiconductor. हमारे पास पहले प्योर सेमीकंडक्टर है, उसी में हम डेलिबरेटली एडिशन करते हैं किनका? impurities का. That deliberate addition of desirable impurities into a pure semiconductor, that is called as doping. पहले हम यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं, that is called as doping. Doping means deliberate addition of desirable impurities into a pure semiconductor. अब deliberately ऐड करते हो डिजायरेबल इंप्योरिटीज एक प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग. और जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. डोप्ड और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ये कहेंगे, the deliberate addition of desirable impurities into a pure semiconductor is called doping, and the resulting semiconductor is called doped or extrinsic semiconductor. अब यहां पे जो impurities हम ऐड करते हैं, those are called as dopants. The impurities added are called as dopants. So अब ये dopants की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. These dopants, these should not distort the original lattice. जो हमारा ओरिजिनल लैट्स है, अगर वो FCC स्ट्रक्चर है, वो FCC ही रहना चाहिए. अगर आपने ये डोपेंट्स ऐड किए, उसकी वजह से अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, BCC हो गया या CC हो गया, सिंपल क्यूबिक बना या बॉडी सेंटर्ड बना, तब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. लेकिन इन डोपेंट्स की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, these should not distort the original lattice. ये ओरिजिनल लैट्स का स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं करने चाहिए. और दूसरा ये तभी पॉसिबल है कि अगर इनका नंबर बहुत कम है, the impurity level should be very small, and the number of dopants
should be very small. It should be parts per million, ppm. Dopants should not distort the original lights. It's only possible if the doping concentration, if the impurity concentration is very small, that is ppm, parts per million, that is correspond to 1 million of pure semiconductor atoms if there is one impurity atom. So अब तीसरा ये है कि अगर इनका साइज जो है, अगर इनका साइज भी ज्यादा आ गया किनसे, प्योर सेमीकंडक्टिंग एटम से, तब भी ये डिस्टर्ब करेंगे उस लैटिस को. सो इसलिए यहाँ पे जो डोपेंट्स का साइज होना चाहिए, इट शुड बी कंपेरेबल, इट शुड बी कंपेरेबल टू द प्योर सेमीकंडक्टिंग एटम. नाउ ये डोपेंट्स, जो डोपेंट्स की प्रॉपर्टीज है, अब यहाँ पे जो इंप्योरिटीज है, डोपेंट्स जो है, ये दो टाइप्स के होते हैं. डोपेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स के डोपेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनको हम डोप कर सकते हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं किसमें, प्योर सिलिकॉन में या प्योर जर्मेनियम में. दीज आर बोथ टेट्रावैलेंट. वो डोपेंट्स कौन कौन से हैं, वो या तो पेंटावैलेंट एटम्स हैं, पेंटावैलेंट एटम्स है, या ट्राइवैलेंट एटम्स है. पेंटावैलेंट में आपके पास है फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन फैमिली है, सो वी हैव फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है. अगर आप ये ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर को तो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसी तरह ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम एक्सेट्रा. अगर आप ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो ये भी एक डोपेंट ही है. सो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय doping or by adding pentavalent impurities or trivalent impurity atoms to a pure semiconductor. So accordingly अगर आप pentavalent impurities ऐड करते हो तो हमें एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा. अगर हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, जो हमें एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट आ जाती है. सो इसलिए हम कहेंगे जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स हैं, दीज विल बी ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ डोपेंट्स. On the basis of types of dopants, जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके हमें दो टाइप्स मिलेंगे. एक वो टाइप्स जहां पर इंप्योरिटी एटम्स आप कौन से ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम्स. दूसरा टाइप वो होगा जहां पे आप इंप्योरिटी एटम्स प्योर सेमीकंडक्टर में कौन से ऐड करेंगे, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स. सो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. नाउ सो पहले अगर हम इसको देखें, doping, the deliberate addition of desirable impurities into a pure semiconductor is called doping. Resulting semiconductor is called doped or extrinsic semiconductor, and the impurities added are called dopants. Dopants should not distort the original lights of the semiconductor, pure semiconductor. Their number should be very small, it should be in parts per million. Their size should be comparable to the pure semiconducting atom, that of germanium or silicon. And such properties are held by these pentavalent impurity atoms, that is phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, etc. Or we can add trivalent impurity atoms, that is aluminum, gallium, thallium, and indium, etc. So the resulting semiconductors by the addition of these impurity atoms, pentavalent or trivalent impurity atoms, are called extrinsic semiconductors. But on the basis of the impurity added, whether it is pentavalent impurity or it is trivalent impurity, semiconductors will be of, extrinsic semiconductors will be of two types. So types of extrinsic semiconductors. Types of extrinsic semiconductors. We are having two types of extrinsic semiconductors. First one, we are having N type or donor type extrinsic semiconductors, and we have P type or acceptor type एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स. डोनर टाइप में क्या होता है, अगर इंप्योरिटीज और डोपेंट्स अगर जो है, इफ द इंप्योरिटी एटम्स एडेड आर pentavalent, if the pentavalent like
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर वो इंप्योरिटीज आप ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह अगर आप इंप्योरिटीज ऐड करेंगे कौन से, ट्राइवैलेंट, इफ द इंप्योरिटी एटम्स एडेड आर ट्राइवैलेंट लाइक गैलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आएगा वो बनेगा क्या, एक्सेप्टर टाइप और पी टाइप। चलिए अब मुझे बताएं, अगर आप गैलियम ऐड करेंगे सिलिकॉन को, अगर आप गैलियम ऐड करेंगे प्योर सिलिकॉन को, रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, एन टाइप और पी टाइप। गैलियम है ट्राइवैलेंट, सो इसलिए वो बनेगा पी टाइप। अगर हम एंटीमोनी ऐड करेंगे टू जर्मेनियम, अगर एंटीमोनी आप ऐड करेंगे टू प्योर जर्मेनियम, रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर क्या होगा, एन टाइप, क्योंकि एंटीमोनी जो है दैट इज पेंटावैलेंट। सो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद जो यहां पर है, लेट्स सपोज ये है यहां पर ऐसे टू डायमेंशनल लैग्स, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम आपकी मर्जी है। ये ट्राइवैलेंट है, यहाँ पे सॉरी टेट्रावैलेंट है, ये है टेट्रावैलेंट, ये है टेट्रावैलेंट, ये है टेट्रावैलेंट, ये है टेट्रावैलेंट, 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 टेट्रावैलेंट। लेकिन फास्फोर जो है ये पेंटावैलेंट है। अब यहां पर क्या होगा, देखें इसमें 5 वैकेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, दीज विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद 4 नाइबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में क्या होता है, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, दीज विल बी शेयर्ड, दीज विल बी फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद 4 नाइबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। जो 5th इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दिस विल बी नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा ये फिर इलेक्ट्रॉन। अब जितने आप यहाँ पे, जितने आप इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, जितने आप इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे किसके लिए, कंडक्शन के लिए। सो दैट मीन्स ईच impurity atom will donate 1 electron for conduction। जितने आप यहाँ पे impurities ऐड करेंगे, उतने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ जाएंगे किसके लिए, कंडक्शन के लिए। सो अगर आप इसका बैंड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, बैंड स्ट्रक्चर इसका या बैंड डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा बैंड डायग्राम इसका। ये मान लीजिए यहाँ पर वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड सपोज दिस इज द कंडक्शन बैंड, this is the conduction band CD। now what happens, यहां पर ये full होगा occupied, fully occupied, because all valence electrons are now involved in bonding except this one which is now in the conduction band। अब जितने आप यहाँ पे impurities ऐड करेंगे, उतने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कंडक्शन बैंड में ऐसे। So that means in case of this n-type semiconductors, in case of n-type semiconductors, जो free electron carrier concentration है, जो free electron carrier concentration है, that is approximately equal to the donor concentration। That means the number of donor impurities per unit volume, जितने आप यहाँ पे donor impurities ऐड करेंगे, almost उतने free electrons किसमें मिलेंगे, conduction band में। अब in addition of this, suppose यहाँ पे some bonds rupture down, कुछ bonds break हो गए, तो उनकी वजह से electrons will now be available for conduction। यानी वो electrons कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और पीछे छोड़ेंगे होल्स किसमें, वैलेंस बैंड में। some bonds, some electrons will jump to the conduction band, जो वो ऊपर चले गए, नीचे क्या छोड़ा उन्होंने नीचे छोड़े हैं यहाँ पे होल्स। लेकिन ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की होगी कि होल्स की होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक तो ये होल्स जितने आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, तो वो कंपेंसेट हो गए। इन एडिशन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो ये इंप्योरिटी और डोनर इंप्योरिटी जो हम यहाँ पे देते हैं, उन डोनर इंप्योरिटीज की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, Ne electron carrier concentration, free electron carrier concentration, it will be very greater than NH whole carrier concentration।
लाइक इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या था, वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन थी उतनी ही क्या थी, होल कैरियर कंसंट्रेशन। लेकिन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो हमने लिया है एन टाइप, एन टाइप में ये इक्वल नहीं होंगे, Ne इज नॉट इक्वल टू NH, रादर Ne ग्रेटर देन होगा किससे, NH से। Ne विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, यानी मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशंस, और माइनॉरिटी में क्या है, यहाँ पे होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशंस एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर चार्ज। तो ये हो गया यहां तक। अब इसी तरह इसमें जब आएंगे हम पी टाइप में, पी टाइप में क्या होता है कि यहां पे सपोज ये 2 डायमेंशनल लाइट्स मैंने बनाया, 2 डायमेंशनल लाइट्स है इसका। अब ये यहां पे सपोज एल्युमिनियम मैंने ऐड किया है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो ये लेकिन यहां पे अब ट्राइवैलेंट है। अब ये सारे जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये क्या है, टेट्रावैलेंट है, ये टेट्रावैलेंट है। अब यहां पर क्या होगा, इट विल शेयर दीज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 3 नाइबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। तो ये जो 4th बॉन्ड आएगा यहाँ पे, इस 4th बॉन्ड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल्ड। तो दैट मींस यहाँ पर अब एफिनिटी रहेगी, यहाँ पे इसकी एफिनिटी रहेगी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की यहाँ पे इसमें एफिनिटी रहेगी, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर टाइप। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसमें अब होल्स कितने होंगे यहाँ पे, इसमें अब जो इम्प्योरिटी एटम्स है, इसमें जो डोपेंट्स है वो है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, और इन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हम नाम देते हैं यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। यहाँ पे इनको हम नाम देते हैं, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मैंने दिए यहाँ पे, इनको हम नाम देते हैं डोनर इम्प्योरिटीज, because these donate electron for conduction। यहाँ पर इसमें एफिनिटी रहती है तो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब इसमें ज्यादा होल्स आएंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेट सपोज यहाँ पर मैं इसका बैंड बनाता हूँ, ये है इसका वैलेंस बैंड, ये है इसका कंडक्शन बैंड। देखो यहाँ पर ऑलरेडी होल्स अवेलेबल है, जितने आप यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतने यहाँ पे होल्स आएंगे, उतने यहाँ पे होल्स आएंगे। सो दैट मीन्स जो यहाँ पर NH है, NH होल कैरियर कंसंट्रेशन, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेप्टर कैरियर कंसंट्रेशन Na, एक्सेप्टर कैरियर कंसंट्रेशन है, जितने आप इम्प्योरिटीज यहाँ पर ऐड करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। सो अब इसमें ज्यादा होल्स आएंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डेफिनेटली इसमें होल्स NH विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, क्योंकि सपोज कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो इलेक्ट्रॉन चले गए किसमें, कंडक्शन बैंड में, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चलेंगे उतने एक्स्ट्रा होल्स बनेंगे यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ज्यादा नंबर किनका होगा, होल्स का, इसलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो है होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या था, मेजॉरिटी कैरियर्स वर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स वर होल्स। सो ये यहाँ पे आ गया इनके साथ पी टाइप। सो पी टाइप में भी आपने देखा Ne और NH इक्वल नहीं होते हैं जैसे किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, रादर यहाँ पे क्या होता है, होल कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है किससे, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन से। अब यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटीज मैंने ऐड किए, डोनर इम्प्योरिटीज, इनकी जो एनर्जी लेवल्स आती है वो एनर्जी लेवल्स आती है यहाँ पे, these lie very close to the conduction band, bottom of conduction band, these are called donor levels. So there are donor energy levels very close to the bottom of conduction band of the donor impurity atoms. There are donor energy levels of the donor impurity atoms very close to the conduction band. इसमें क्या होता है, there are vacant energy levels of the impurity atoms very close to the valence band. ये these are called as acceptor levels, EA. Acceptor levels very close to टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, इसमें आती है डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू बॉटम ऑफ कंडक्शन। ये डोनर लेवल्स किन की होती है, इम्प्योरिटी एटम्स की होती है। ये एक्सेप्टर लेवल्स यहाँ पर किन की होती है, डोनर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स की होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आप फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट इज वेरी क्लोज टू
वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, EF फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल अब मिडल में नहीं रहती है, जैसे किसमें था प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में एट द मिडल लाई करता था, लेकिन एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड के करीब आ जाता है वो EF, फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। प्योर सेमीकंडक्टर में कहां पर थी, मिडल में, लेकिन पी टाइप में कहां पे होती है, वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। इसमें एन टाइप में कहां होती है, वेरी क्लोज टू bottom of conduction band. So both these n type and p type, here the majority carriers are holes इसमें majority carriers है electrons are negatively charged particles, इसलिए इसको हम n means negative, so negatively charged particles यहाँ पे majority में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम नाम दीजिए n type। इसमें hole है, hole is a virtual positive charge, क्योंकि vacancy of electron means deficiency of electron means positive charge। सो ये वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहां पर p टाइप है, p पॉजिटिव। सो p टाइप एंड n टाइप, बोथ n टाइप एंड p टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देखो कैसे, इसमें आपने सपोज आपने एक सिलिकॉन एटम बाहर निकला, सपोज या आपने इसमें सिंपली एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया। आपने इम्प्योरिटी में क्या ऐड किया, फास्फोरस। फास्फोरस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। लेट्स सपोज फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सो इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड 15 प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज आपने कितना दिया, इसमें 0। सो इसमें नेट चार्ज आपने 0 ऐड किया, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली जैसे पहले न्यूट्रल था, इसके बाद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इसी तरह जब आपने इसमें एल्युमिनियम ऐड किया, एल्युमिनियम आपने 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स ऐड किए हैं, तो आपने इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स ऐड किए, नेट चार्ज आपने 0 इसको दिया है, सो इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन गैन नहीं होता है, रादर यहां पे हम एडिशन करते हैं एटम्स का एडिशन करते हैं, तो एटम एडिशन की वजह से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सो इसलिए दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ वी हैव हियर conductivity of these conductivity of semiconductors. So before discussing the conductivity of these semiconductors, let me introduce you here a very important concept regarding this electron and hole carrier concentration. In case of pure semiconductors, we were having Ne is equal to Nh is equal to Ni, intrinsic carrier concentration. अगर प्योर सेमीकंडक्टर्स में आपने देखा होगा Ne is equal to NH था and that was equal to Ni is intrinsic carrier concentration। अब अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे NeNH that is equal to Ni, क्योंकि Ne के बदले भी Ni लिख सकते हैं, NH के बदले भी Ni लिख सकते हैं, so it will be Ni square। This for pure semiconductors। Now extrinsic semiconductors की अगर हम बात करेंगे, extrinsic semiconductors में Ne is not equal to NH। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स में Ne और NH इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर प्रोडक्ट इनका लेंगे NeNH का प्रोडक्ट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Ni स्क्वायर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। At thermal equilibrium, at constant temperature, product of electron carrier concentration and hole carrier concentration is always constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration. इसको आप लाभ मास एक्शन भी बोलते हैं, या सिंपली आप याद रखें Ne into NH, whether it is a pure semiconductor or whether it is extrinsic semiconductor, their product is always constant at thermal equilibrium and that is equal to Ni square. So this is an important concept and it is used to determine the minority carrier concentration. क्योंकि मेजॉरिटी आपने इसमें देखा, जब एन टाइप में थे तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो आता था डोनर कंसंट्रेशन के अप्रोक्सीमेटली बराबर। जब पी टाइप में आप लेते थे मेजॉरिटी कैरियर्स वर होल्स और वो होल्स अप्रोक्सीमेटली आते थे एक्सेप्टर कैरियर कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। वो आपने पता है आपने कितनी एक्सेप्टर इंप्योरिटीज डोप की है तो उतनी ही यहाँ पे होल्स आएंगे। इसमें आपने पता है आपने कितने डोनर इंप्योरिटीज डोप किए उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन आएगी। लेकिन माइनॉरिटी का हमने नहीं पता है, वो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एन टाइप मेजॉरिटी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स और उनका मुझे पता है वो किसके बराबर है अप्रोक्सीमेटली डोनर कंसंट्रेशन के बराबर।
तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन मैंने निकाला। अब मैंने क्या निकालना है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में यहां से निकालूंगा, देखो कैसे, Ne into NH इज इक्वल Ni स्क्वायर। माइनॉरिटी क्या है, होल, so NH will be equal to Ni square divided by Ne और Ni square divided by Ne। Ne कितना होता है यहाँ पे, डोनर कंसंट्रेशन Np। So this is how you can determine the minority carrier concentration. Similarly इसमें P type में क्या लिखेंगे, NeNH is equal Ni square। Now P type में मेजॉरिटी क्या है, होल्स, so for P type मेजॉरिटी है होल्स, माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन विल बी Ni square by NH। नाउ इसमें मुझे पता है Ni square NH कितना है, अप्रोक्सीमेटली Na। होल कैरियर कंसंट्रेशन है अप्रोक्सीमेटली डोनर कंसंट्रेशन, सॉरी एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के बराबर। तो इस तरह से मैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यहां से निकाल सकता हूं। So that means you will always remember that product of electron carrier concentration and whole carrier concentration is always constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration. That is Ne into NH is equal Ni square. This is all about this. These N type and P type semiconductors. So we have both intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors electrically neutral. So N type में majority are electrons, इसमें majority are holes, इसमें माइनॉरिटी होल्स हैं, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स आती है एन टाइप में, डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स आती है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज वेरी क्लोज टू द बॉटम टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। इसमें फर्मी एनर्जी शिफ्ट होती है क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। इसमें फर्मी एनर्जी शिफ्ट होती है क्लोजर टू वैलेंस बैंड। इसमें इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं पेंटावैलेंट, इसमें इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं ट्राइवैलेंट। इसमें इम्प्योरिटी एटम्स को हम नाम देते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, इसमें हम नाम देते हैं इम्प्योरिटीज को एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। सो इसमें जो इम्प्योरिटीज है इसमें आएंगी फास्फोरस, एंटीमोनी, बिस्मथ, आर्सेनिक एक्स्ट्रा। इसमें जो आएंगे फिर भी एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम एक्स्ट्रा। So this is all about these types of semiconductors. Now we have conductivity of semiconductors. Conductivity of semiconductors. देखो लेट्स हैव ए सेमीकंडक्टिंग ब्लॉक। ये मान लीजिए एक सेमीकंडक्टिंग ब्लॉक है ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। नाउ इसमें हमें पता है चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेट्स सपोज दीज आर द चार्ज कैरियर्स हियर, these are the charge carriers. Now let's apply an electric field across this semiconductor. Electric field मैं यहाँ पे सप्लाई करता हूँ। Let's suppose voltage is V. The potential applied is V at the across the ends of the semiconducting block. So electric field जो setup होगा it will be V by L. The length of across the terminals is L, across the ends it is L, और फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है across the ends that is V, इसलिए फील्ड जो सेटअप होगा वो होगा V by L। Now अब देखो जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, फील्ड ऐसे आएगा यहाँ पे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो अलोंग दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड करेंगे मूव। ये फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे करंट आएगा, करंट की जो करंटियल डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब उसके बाद है होल्स। होल्स आर वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, होल्स आर वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज जब आप फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जब आप फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, तो ये ऐसे आ जाएंगे वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। होल्स इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो जब होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे इनकी वजह से आएगा करंट, होल करंट।
होल करंट की डायरेक्शन होगी यही, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो जो होल करंट आएगा, होल करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो टोटल करंट जो आएगा यहाँ पे आई, इट विल बी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन अगर Ne है तो इसलिए यहाँ पे आएगा I विल बी इक्वल टू E_Ne_A_VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स के लिए इट विल बी E चार्ज ऑफ होल NH_A_VH while VH is drift velocity of hole, V is drift velocity of electron. This will be the total current. अगर आप A कॉमन लेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे I by A is current density J, it will be E_Ne_VE plus E_NH_VH. V is drift velocity of electron, VH is drift velocity of hole. Now आपने मोबिलिटी की डेफिनेशन पता है, मोबिलिटी it is defined as drift velocity per unit field. Drift velocity per unit field is defined as mobility. So इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ E_Ne, V के बदले में लिख सकता हूँ μE into field plus E_NH, VH के बदले लिख सकता हूँ मैं μH, mobility of hole into field. Mobility of electron will be μE, mobility of hole will be μH, it will be VH by E. So μE will be VE by E. वही मैंने VE के बदले लिखा μE और VH के बदले लिखा μH into E. अब E आप कॉमन ले सकते हो, फिर J by E आप ले सकते हो, it is E_Ne_μE plus E_NH_μH. अगर आपको याद होगा ओम्स लॉ, J is equal sigma E. Ohm's law in vector form or microscopic form, J is equal to sigma E. So J by E will be sigma. J by E will be sigma. So conductivity will be equal to E_Ne_μE plus E_NH_μH. This is the conductivity of semiconductors. Now for pure semiconductors, अगर हम pure semiconductors की बात करेंगे या intrinsic semiconductors की बात करेंगे, intrinsic semiconductors, हमने पता है Ne is approximately equal to NH and is equal to Ni. तो इसमें क्या आएगा फिर कंडक्टिविटी Ne के बदले Ni में लिखूंगा μE प्लस NH के बदले में Ni लिखूंगा μH और सिग्मा विल बी इक्वल टू E_Ne_μE प्लस μH. Resistivity will be its reciprocal 1 by sigma, that will be equal to 1 by E_Ne_μE plus μH. So resistance आप लिख सकते हो ρ is equal R is equal to ρ L by E. अकॉर्डिंगली आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स की, अगर हम पहले N टाइप की बात करेंगे, N टाइप में मेजर कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, Ne which is approximately equal to donor concentration, that is very greater than hole concentration. इसलिए होल का कंट्रीब्यूशन यहाँ आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होल करंट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है होल कैरियर कंसंट्रेशन से, इसलिए होल का कंट्रीब्यूशन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसमें जो सिग्मा आप लिख सकते हो, इट विल बी E_Ne_μE प्लस E_NH_μH। ये टर्म जो है ये आप ड्रॉप कर सकते हो एन टाइप में, और इट विल बी रिटन एज अप्रॉक्सिमेटली E_ND_μE, क्योंकि Ne के बदले ND लिख सकते हो आप। सो सिमिलरली फॉर P टाइप में अगर आप लिखना चाहेंगे कंडक्टिविटी, हमने पता है उसमें NH that is approximately equal to N acceptor concentration, that is the majority carrier concentration, that is very greater than electron carrier concentration Ne. तो इसलिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसमें ड्रॉप कर सकते हो आप E टाइप में। सो इट विल बी देन सिग्मा विल बी इक्वल टू E_NH_μH और E_Na_μH। So this is all about the conductivity of these semiconductors. अब देखो semiconductors में क्या है, with increase in temperature drift velocity, चलिए मैं यहां पे जाता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी जो है ये डिक्रीज हो जाती है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कंसंट्रेशन है, कैरियर कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे, इसलिए वहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में भी यही होता है, कंडक्टर्स में ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर्स में कैरियर कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप उसमें थोड़ा सा एडिशन इंक्रीज और करते हैं तो उसकी वजह से उसमें कोई इफेक्ट दिखने को नहीं मिलता है। सो रादर वहां पे किसका ज्यादा इफेक्ट रहता है, डिक्रीज इन दिस मोबिलिटी। इन केस ऑफ कंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वहां पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स यहां पे डोमिनेट रहता है ये कैरियर कंसंट्रेशन। The increase in carrier concentration dominates the decrease in mobility or drift velocity. With the result, with increase in temperature, the conductivity increases in case of semiconductors. So this is all about this part wherein we discussed semiconductors, its types, both intrinsic as well as extrinsic semiconductors, and then we also stated the conductivity in case of these semiconductors. In next lecture, we'll be starting with this PN junction diode or semiconductor devices. Now, earlier we were having intrinsic semiconductors, वहां पे जितने भी कैरियर कंसंट्रेशन थी that was of its own, वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं, now you can control the conductivity, आप कंट्रोल कर सकते हो कंडक्टिविटी को, आप दोनों केस में कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हो बाय चेंजिंग दिस डोपिंग। जब आप डोपिंग चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे कंडक्टिविटी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। सो वी हैव नाउ गॉट द फुल कंट्रोल ऑन दिस सेमीकंडक्टर्स, नाउ वी कैन प्ले विद दिस डिवाइसेस। अब हम इनके साथ यहाँ पे वी कैन ट्राई टू यूटिलाइज देम एज मच एज वी कैन। सो दैट्स हाउ दिस सेमीकंडक्टर the study of the semiconductor devices have now revolutionized the whole technology in our day-to-day lives. Like earlier you were having a computer which was of the size of a big building and were having very few functions. लेकिन आज का जो आप देखते हो मोबाइल फोन या आज का जो कंप्यूटर है, that is very smaller in size. So और वो बहुत ज़्यादा functions वहाँ पे perform करता है. So that's only because of this semiconductor technology. इस semiconductor या solid state या material science जो हम पढ़ते हैं, इसकी वजह से ये possible हुआ है. Now you will see how we can use these semiconductors to form different devices, semiconductor devices. So क्योंकि यहाँ पे डोनर कंसंट्रेशन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जब आप चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। सो दैट मीन्स जो आपको डिजायर्ड कंडक्टिविटी चाहे आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे डोपिंग करेंगे, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। इस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ वन क्वेश्चन आई विल आस्क यू, व्हाट इज द रोल ऑफ डोपिंग? डोपिंग का क्या रोल रहता है? जो आप डोपिंग करते हो इसका क्या रोल रहता है? इट कंट्रोल्स और इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। So doping increases the conductivity of a pure semiconductor. That's all about these semiconductors. Okay, thanks.